आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़ें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 के 20 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करेगा और उन्हें मृत्यु के दरवाजे से वापस खींच के लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन ही एकमात्र शक्ति है जिसके द्वारा आप इस दुनिया की हर एक परिस्थिति से खुद को ऊपर उठा सकते हैं। और आज हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे, उसके प्लान और योजना में आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना पूरा ध्यान आप इस वक्त स्क्रीन की ओर दें और वचन को ग्रहण करें और उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा में, उसकी इच्छा में, उसके प्लान में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक है हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे यकीन है कि आप सब तैयार हो पवित्र आत्मा और उसके वचन के द्वारा आज आगे बढ़ाए जाने के लिए। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में कि तू सुंदर है, तू भला है, तू अच्छा है। धन्यवाद देते हैं हर उस भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके हृदय और आत्मा इस वक्त खुले हों तेरे वचनों के द्वारा और तेरे आत्मा के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है, और जैसे आज तेरा वचन इन सब के पास पहुंच रहा है, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता है। तेरी आत्मा इन सब के जीवनों में कार्य करती है, इनको बदलती है। धन्यवाद देता हूं तुझे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, वो है विश्वास की लड़ाई। इससे पहले कि मैं इस विषय में आप सबको आगे बढ़ाऊं, मुझे एक बहुत खास या तो एक बहुत डिफरेंट सा एक ओकेजन याद आ रहा है जब एक भाई मेरे पास आए और वो मेरे को कहते कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये सिर्फ नॉर्मल तरीके से प्रार्थना नहीं, वो एक्चुअली किसी एक प्रॉब्लम से कई वर्षों से गुजर रहे थे। एंड उन्होंने बोला कि किस तरीके से मैं प्रार्थना करूं ताकि ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। एंड उन्होंने समझाया कि मैं इस तरीके से बोलता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ और मुझे किस तरीके से करना चाहिए। मेरी आत्मा में एक बात आई और मैंने उनसे कहा, तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर को कितना समय चाहिए इस चीज़ को सुधारने के लिए? तुम 10 साल बिता चुके हो सेम चीज़ करते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर को और बहुत समय चाहिए? परमेश्वर के लिए एक दिन, एक समय काफ़ी है। उसके बाद मैंने उसे परमेश्वर के वचन से बहुत सारी चीज़ें समझाई।
उस समय उस भाई का यह प्रॉब्लम था कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया था, अपने माइंड को तैयार कर लिया था कि वो एक संघर्ष का जीवन जिएगा। प्रार्थना तो कर रहा था। ध्यान दीजिए, हमारे विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन में फल देख पाते हैं और विश्वास उसके वचन के द्वारा आता है। इस बात को अच्छे से समझिए, विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन में फल देख पाते हैं और ये विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं और परमेश्वर चाहता है कि इन सच्चाइयों को, इन रहस्यों को, ये हमारे लिए रहस्य नहीं है, दुनिया के लिए रहस्य है, बट इन सच्चाइयों को हम जाने समझे और एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ें। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हमें निरंतर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बट एक ऐसे विश्वास की लड़ाई जिसमें हम निरंतर एक सफलता से अगले सफलता की ओर बढ़ते जाएं। प्रेज गॉड। सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से कुछ दिखाना चाहता हूं। हम इफिसियों की पुस्तक 6:12 से पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं आयत। सबसे पहले मैं इसे किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा एंड उसके बाद मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा। और ये बहुत खास चीज कहता है कि For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. वो कहते हैं हमारा जो लड़ाई है, हमारी जो कुश्ती है, यहाँ पे लड़ाई का शब्द नहीं यूज किया गया, यहाँ पे कुश्ती का शब्द यूज किया गया है। कुश्ती का मतलब क्या है? ये ना एक ऐसा चीज है जहाँ पे मारा नहीं जाता, बट दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ये इसे धकेलने की कोशिश कर रहा है, वो उसे धकेलने की कोशिश कर रहा है, बड़ी कंटिन्यूसली चल रहा है। वो कहते हैं हमारी कुश्ती शरीर और लहू से नहीं है। मतलब हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं, जिन चीज़ों का सामना करते हैं, वो शारीरिक नहीं है, उनका जड़ शारीरिक नहीं है। वो दिखती शारीरिक है परंतु उनका जड़ शारीरिक नहीं है। But against principalities, against powers, हमारी जो कुश्ती है वो अधिकारियों से है, वो शक्तियों से है। इस दुनिया में जो अंधकार की ताकत है उनसे है, आत्मिक दुष्टता से है। जो यहाँ पे लिखा है हाई प्लेसेस। हाई प्लेसेस का मतलब क्या है? हाई प्लेसेस का मतलब ऊंची जगह नहीं, मतलब ऊपर का स्तर। ऊपर का स्तर, ऊपर का स्तर मतलब जो शारीरिक स्तर से ऊपर है, आत्मिक स्तर। आत्मिक स्तर। ऊपर हमेशा मतलब स्वर्ग नहीं होता। कहने का मतलब है आत्मिक स्तर शारीरिक स्तर को नियंत्रण करती है। आत्मिक स्तर शारीरिक स्तर को नियंत्रण करती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में जो विजय दिया है वो आत्मिक स्तर की विजय है और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक समय जीते। ये जो प्रधानताएं हैं, ये जो शैतान की ताकतें हैं, ये बहुत समय बहुत जिद्दी होती हैं। ये बार बार कोशिश करती है जानते हुए कि वे हारी हुई हैं, परंतु फिर भी अपने जिद से बाज नहीं आती। और इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि एक अच्छी विश्वास की लड़ाई हम लड़ें। वही देखेंगे 1 तिमोथी 6:12 में, और ये कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ।
ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। ले होल्ड मतलब क्या? पकड़, अनंत जीवन को पकड़े रख। अनंत जीवन सिर्फ अनंत जीवन नहीं है, ये एक जीवन है, ये एक लाइफ है। इस लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं, उन सारी चीजों को हमें पकड़े रखना है। क्या कहते हैं? ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ whereon to thou art also called। जिस जीवन में तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे, जिन चीजों के बीच में तुम बुलाए गए थे, उनको तुम अच्छे से पकड़े रखो। Hallelujah। And has professed a good profession before many witnesses। तुमने एक अच्छी गवाही बनाए रखी बहुत गवाहों के बीच में। हालेलुया। वो कहते हैं कि अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़, एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़। विश्वास की लड़ाई का मतलब क्या है? बहुत बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। विश्वास की लड़ाई का क्या मतलब है? विश्वास की लड़ाई का जब हम अर्थ समझते हैं, ये हमारे लिए और सरल हो जाती है। बहुत बार हम परिस्थितियों को अपने विश्वास के अनुसार नहीं देख पाते। मान लो हम घोषणा कर रहे हैं, उसके वचन की घोषणा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम अब्राहम के बीज हैं, हम वारिस हैं, और हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये दुनिया का सिस्टम एक फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस भी सही से चल नहीं पा रहे। ये वो समय है विश्वास की लड़ाई लड़ने का। ये वो समय है किस चीज का? विश्वास की लड़ाई लड़ने का। अर्थ क्या है? आप देख रहे हो एक विपरीत परिस्थिति है, बट आपका विश्वास कुछ और कहता है। आपको क्या करना है? जो आपका विश्वास कहता है उसको पकड़े रहना है, उसको पकड़े रखना है, इतना कि आप उसकी गवाही दो। प्रार्थना में इस तरीके से नहीं आओ कि ओ पिता तुझे तो सब कुछ पता है, तुझे तो पता है कि मैं किन सारे परिस्थितियों से, चुनौतियों से गुजर रहा हूं। इस तरीके से नहीं, परंतु आप विश्वास को बोलो कि धन्यवाद परमेश्वर कि तेरा वचन सच है, और तेरा जो वचन कहता है वही मेरे जीवन की सच्चाई है। विश्वास की लड़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रखने जा रहा हूं वो है ना कहना। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने से इनकार करना विश्वास की लड़ाई का एक मुख्य भाग है। प्रेज गॉड। याकूब की पुस्तक 4:7 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है। सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। कहता है अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो, और फिर कहता है शैतान को भगाओ, रेजिस्ट करो, शैतान को न बोलना सीखो, रेजिस्ट। एक व्यक्ति अपने जीवन में भुगतता है क्योंकि उसने भुगतना को स्वीकार कर लिया है। जब तक वो इन चीजों से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक वो भुगतने को ना नहीं कहेगा, वो भुगतता रहेगा। उसी तरीके से जिस भाई के बारे में मैंने आपको बताया था, वो अपने आप को तैयार कर चुका था कि मैं भुगतूंगा, मैं अगले 10 साल भी इसी तरीके से भुगतूंगा, परमेश्वर तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी राहत देगा। नहीं, कुछ समय आता है कि हमें जिद दिखाने की जरूरत होती है, हमें ना बोलने की जरूरत होती है। मान लो आपकी एक ऐसी बीमारी है, बट आपको पता है कि इसके पास कोई हक नहीं है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर राज करने के लिए, बट आप कुछ नहीं कर रहे। ना, आपको रेजिस्ट करना शुरू करना है। ध्यान दीजिए, वो बीमारी जो 10 साल से एक व्यक्ति भुगत रहा है, एक समय वो 10 साल का नहीं था, वो सिर्फ 5 महीने का था, या तो 2 महीने का था, 1 महीने का था। उस वक्त उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, इसलिए बड़ा होते 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 आज वो 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ लोग 40 साल से भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट करना नहीं सीखा।
एक फ्रेज है हिंदी में, देर आए दुरुस्त आए। सो इट डजेंट मैटर कितना समय आपने बिता दिया है, अब जो आप ये सुन रहे हो, सुनने के बाद क्या करोगे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। व्हाट आर यू गोना डू नाउ? ये कहते हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करो। उसके बाद कहते हैं रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। रेजिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली। एक चीज़ मैं आपको मरकुस की पुस्तक से दिखाना चाहता हूँ। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय और 17 आयत, ध्यान दीजिए। यीशु कह रहा है, एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल्स। मेरे नाम से वे शैतान को भगाएंगे। विश्वास की लड़ाई में शैतान को भगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एक प्रॉब्लम में फंसे और आपने उसका शारीरिक समाधान निकाल लिया, पर उसका आत्मिक समाधान नहीं निकला। किसी तरीके से आपने ठीक कर लिया, दोबारा वो चीज़ हो जाएगी, तीसरी बार वो चीज़ हो जाएगी। आपके जीवन में वो होते रहेगा जब तक आप उसके पीछे शैतान को भगाना ना सीखें। परंतु एक बार अगर आप आत्मिक स्तर से जीतना सीख गए, एक बार अगर आप आत्मिक स्तर से चीज़ों को नियंत्रण करना सीख गए, शारीरिक स्तर में कोई भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंसी है कि आप किसके ऊपर निर्भर हो, वो शारीरिक स्तर की अस्थायी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत से लोग अपने जॉब के ऊपर निर्भर हैं, बहुत से लोग अपने रिलेटिव्स के ऊपर या तो कुछ व्यक्तियों के ऊपर निर्भर हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है मसीह यीशु में। अगर हम इस विरासत को समझेंगे, अगर हम इस जीत को अपने जीवन में स्वीकारेंगे, तो हर एक दिन एक अच्छी विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए विजयी बनेंगे। ध्यान दीजिए, आप तब तक नहीं हारे जब तक आपने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, परंतु जिस वक्त आपने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, उस वक्त आप हारे हो। ये आपके ऊपर है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो। जो चुनौतियां आती हैं वो आपको गिराने के लिए नहीं आती। हर एक चुनौती एक एग्जाम की तरह है, और एग्जाम को पास करने के बाद एकमात्र प्रमोशन आता है, एकमात्र प्रमोशन। और परमेश्वर कुछ एग्जाम्स को आपके जीवन में आने देता है ताकि वो आपको प्रमोट कर पाए, इसलिए नहीं कि आप गिर जाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दुनिया एक बहुत अलग तरीके के परिस्थिति से गुजर रही है, परंतु आप मसीह यीशु में हो, आप अलग हो। परमेश्वर ने आपको अलग किया है अपने लिए। आप पवित्र ठहराए गए हो परमेश्वर के लिए। यह आपका समय है कि आप उठो, जागो और जीतो। परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं करता। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, मेरे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद देते हुए कि आज इनके जीवन में एक नया विश्वास आया है और ये अपने जीवन में कामयाब है। अगर इनमें से कोई भी अपने शारीरिक हालातों में परेशान है, यीशु के नाम में मैं सामर्थ को बोलता हूं इन सबके जीवन में ये तेरे सामर्थ से भर जाते हैं। अगर इनमें से कोई इस वक्त कमजोर है, मैं स्ट्रेंथ को इनके जीवन में, इनके शरीर में, इनके मन में, इनके हृदय में, इनके परिवार के ऊपर बोलता हूं। धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन पा रहा है या तो सुनने वाला है, वो अपने विश्वास में नहीं डगमगाएगा, विश्वास में वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मैं डायरेक्ट करता हूँ इनके जीवनों में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर में अनेक जीवनों को बदल रहा है और पौल ने कहा कि मैं इस सुसमाचार के प्रचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जितना भी हम इस सुसमाचार को दूर तक न पहुंचाए, ये अधूरा रहेगा जब तक आप इस कार्य में ना जुड़े। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति विनाश के रास्ते जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खोया जाए और परमेश्वर की ये इच्छा है कि ये सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं इस एक्साइटिंग काम में हमारे साथ फाइनेंशियली जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा।
मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आप सब ने ये हिस्सेदारी दी है, मैं घोषणा करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में और हक से कार्य करे। आपके जीवन में ये संपूर्णता आए, ये संपूर्णता आए जो उसने अपने वचन में प्रॉमिस किया है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका नाम मैंने नहीं लिया और आप जानते हो कि आपने भी पार्टनर किया है, ये आपके लिए भी है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। और ये आप सबके लिए और एक मौका है अपना धन राज्य के साथ जोड़ने के लिए। जो स्क्रीन में डिटेल्स दी गए हैं, उन डिटेल्स को यूज करते हुए आप भी एक प्राउड पार्टनर बनिए, एक आनंद से भरे हुए हिस्सेदार बनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea. Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word, and never be an alumni in studying the Word of God. There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of Success. Transforming lives, and giving each day a lift. God is gracious and kind. God is gracious, kind. God is gracious and kind. God is gracious and kind. God is gracious and kind. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.